किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है 1050 सेंटीमीटर, 750 सेंटीमीटर, 425 सेंटीमीटर। बोल रहा है सबसे लंबे मापक की लंबाई जिसे कमरे की तीनों विमाओं को नाप सके। मतलब ऐसी कोई नंबर बताना है जिससे इन तीनों को हम काट सकते हैं। काटने का मतलब है इन तीनों को नापने के लिए वो चीज़ काम आ जाए। अब जैसे कि देख लो आप, इसका सबसे लंबी पूछी है, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। तो 1050, 750 और 425। 1050, 750 में कितने का गैप है? 300 का। इसमें कितने का गैप है? 325 का। इन दोनों में कितने का गैप है? 25 का। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो गया। मतलब 25 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबरों को नाप देगा। मतलब 25 सेंटीमीटर होगा, वो आप इन तीनों को नाप सकते हो। तो ये एचसीएफ निकालने का सीधा शॉर्ट तरीका यही होता है कि इनका गैप ले लो। इनका गैप 300 हो गया, इसका गैप 325 हो गया, इन दोनों का गैप 25 हो गया। जो लास्ट में आंसर आएगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। मतलब एचसीएफ निकालने का मतलब यही है, गैप निकाल लो। ये क्वेश्चन अभी सैनिक स्कूल में आया हुआ है 2025 वाले में। देखो कि भाई कौन सा सही है। तो पहला जो दिया हुआ स्टेटमेंट उसको देखते हैं। यदि कोई संख्या 4 से विभाजित होती है, मतलब 4 से डिवाइड हो जाती है, तो वो 8 से भी होगी। ज़रूरी है क्या? ज़रूरी नहीं है भाई। 4 केवल 4 को डिवाइड कर सकता है, लेकिन 4 को 8 से डिवाइड हम नहीं कर सकते। तो मतलब पहला आंसर तो आपका हो गया गलत। यदि कोई संख्या 3 और 5 दोनों से डिवाइड होती है, तो वो 15 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 3 और 5 का मतलब क्या हो गया? 15 हो गया। 15 से 15 को डिवाइड कर सकते हो। 3 और 5 का मल्टीप्लाई कौन सा है आगे? 30 मान लो। 30 को भी 15 से डिवाइड कर सकते हो। मतलब दूसरे वाला आपका सही है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2 और 8 से विभाज्य कोई संख्या 16 से भी होनी चाहिए। अब देखो 2 और 8 का मतलब क्या हुआ कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो पहला नंबर कौन सा है? 16 ही है, जिसको 8 से और 2 से डिवाइड कर सकते हो। या 8 है, 8 को भी कर सकते हो। लेकिन 2 और 8 से विभाज्य संख्या है 8 है, ये नहीं होगी। लेकिन 16 हो जाएगी। 16 के बाद में 24 हो जाएगा। 24 भी नहीं होगा। देखो 16 से डिवाइड नहीं हो पाएगी, तो ये आपका गलत हो गया। 8 नहीं हो रही है, 24 भी नहीं हो रहा है, तो ये आपका गलत हो गया। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाज्य होगा। क्रमागत विषम संख्या का मतलब जैसे कि 1 और 3 कंटिन्यू जो अपने ओड नंबर होते हैं वो, अगर इनको हम दोनों को जोड़ दें तो ये 4 से डिवाइड होनी चाहिए, हो रहा है। अब मान लो 5 और 7 है, ये भी कंटिन्यू ओड नंबर है, इनको जोड़ने पे 12 आता है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये भी सही है। तो बी और डी केवल सही है। तो इसके मतलब आपका ये चौथा नंबर जो ऑप्शन है, ये और बी और डी को सही बता रहा है, और अपने ने चेक कर लिया, ये भी सही बता रहा है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सैनिक स्कूल में अभी आया था। तो इसमें क्या होता है? बोर्ड मास का नियम होता है। बोर्ड मास का मतलब ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, एडिशन होता है और सब्ट्रैक्शन होता है। मतलब इस हिसाब से पहले ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस हिसाब से हम इसको सोल्व करते हैं। तो डिवाइड कहाँ है अपना? इसको सीधा सा देखो, ये यहाँ पे कितना हो गया? 4, ठीक है। मल्टीप्लाई इनको कर दो 6, माइनस 6 हो गया। ये हो गया प्लस, ये हो गया 32। प्लस के कौन है? ये 36 हो गया, माइनस का 6, मतलब आपका आंसर आ गया 30। सी वाला ऑप्शन आपका सही होगी। इसमें देखो ये लिखा हुआ है 2/5 और 7/8 का योग करके अपने को जोड़ के उसका फ्रैक्शन डेसिमल निकालना है। तो मतलब आप इसका एलसीएम ले लो। 2/5 हो गया, प्लस योग का मतलब होता है जोड़ना है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। 5 से 40 को डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, प्लस 8 से डिवाइड करो 40 को 5 आएगा, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो आएगा 35। दोनों को जोड़ने पे कितना हो गया? ये आपका 51/40। अगर इससे डिवाइड करोगे आप तो 40 की टेबल एक बार बोलने पे आएगा 40, बच गया कितना? 11 पॉइंट लग गया, बन गया 110। 110 कितनी बार डिवाइड होगा? 80, मतलब 2 बार। तो 1.2 वाला कोई ऑप्शन है क्या? 1.275 है, तो बी वाला ऑप्शन है। पूरा आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम बच जाएगा। अभी क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्यालय में 50 जो कुर्सियां हैं और 30 ब्लैक बोर्ड खरीदे उन्होंने। तो एक कुर्सी की वैल्यू दे रखी है 1065 रुपये की है, और एक ब्लैक बोर्ड है 1645 रुपये का। तो टोटल बिल कितना बना? तो मल्टीप्लाई कर दो 50 इंटू 1065, ठीक है, और 30 इंटू 1645। इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपका आ जाएगा 53,200, ये हो गया 50। ये 3 से मल्टीप्लाई कर लो 0, 5 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15, कैरी 1, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 12 और 1 13, और हसल की लग गई 1, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 और 1 हो गया 19, कैरी 1, 3 और 1 हो जाएगा 4। अब इसको जोड़ दो 0 0 6, ये आपका हो जाएगा 9 और 3 हो जाएगा आपका 12, कैरी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। मतलब 1,02,600, 1,02,600 डी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है।